कितना हो गया? 3 टन। बस खत्म। कलर छोड़ो, कलर आया नहीं, कलर मिला नहीं। 3 ब्लैक स्टिच है तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट गलती इधर ही होता है, गलती मत करो। 3 ब्लैक है तो 3 टन हो गया। स्टिच टू स्टिच 3 इंच का दूरी, उतना टाइम नहीं है देखने के लिए, नापने के लिए, लेकिन आइडिया लग जाता है। विड्थ, इसका चौड़ाई 3 इंच का है तो कितना? 3 टन। खत्म नहीं हुआ, और भी तरीके हैं देखने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब हटा के ये जो टैग जो लगा है दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर टैग मिसिंग है, कितना भी नया स्लिंग हो इसको रिजेक्ट करो। कितना भी नया स्लिंग हो, अगर ये मिसिंग है, इस स्लिंग को यूज नहीं कर सकता। और इसका एक टीपीआई भी होता है, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन भी होता है। वो सर्टिफिकेट जिस दिन वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस दिन का है और उस टाइम का है। उसका आधा घंटे के बाद स्लिंग डैमेज भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? तो आप नहीं बोल सकते उसने क्लियर किया। आधा घंटे के अंदर किसी रिगर ने उठा के किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ दिया, या गर्म चीजों के साथ इसका कांटेक्ट हो गया, तो ये डैमेज होगा। क्यों? सिंथेटिक मटेरियल है। सिंथेटिक कौन कौन सा मटेरियल मैंने बोला? नाइलॉन और पॉलिस्टर। याद रखना 2 चीजें। अभी देखो, इसको उठा लिया, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक रिगर के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद हैंड सिग्नल का भी है, सिग्नल भी क्लियर है। अभी इसमें देखो, ये कलर क्या है? ब्लू। ब्लू कलर का टैग हमेशा पॉलिस्टर का होता है, और उसको चेक करने के लिए आप देखो इसमें क्या लिखा है, पॉलिस्टर वेबिंग स्लिंग। देखो पढ़ सकता है तो जो पढ़ सकता है लिखो, इसमें एकदम क्लियर लिखा है ये सिंथेटिक स्लिंग किसका बना है? पॉलिस्टर का बना हुआ है, पॉलिस्टर वेबिंग स्लिंग। स्टैंडर्ड दिया है ASME B30.9, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। मैं पूरा रट्टा मार के रखा हूं, ASME B30.9 किसका है? स्लिंग्स के बारे में है, वेबिंग स्लिंग का भी, सिंथेटिक स्लिंग का भी, वायर रोप स्लिंग का भी। शैकल का उतना डीप में नहीं जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इसका लंबाई कितना है? किसी ने पूछ लिया, आप लोग देखते हो इसका लंबाई कितना है, कहीं देखने का जरूरत नहीं है दोस्त, इसमें एकदम क्लियर दिया हुआ है। लंबाई कितना है? 3 मीटर दिया हुआ है। ये एक रिगर को पता होना चाहिए, माल का डायमीटर, माल का रेडियस, माल का सर्कमफ्रेंस, समझ गया? तभी वो रिगर कहलाया जाता है। आप लोग पूरा क्वालिफाई नहीं है, लेकिन इधर जो कुछ बेसिक काम के लिए आपको किया जाएगा। इसमें लंबाई दिया है कितना? 3 मीटर का लंबाई दिया है। तो इस एंड से, इस कोने से लेके दूसरा कोने तक इसका लंबाई कितना है? 3 मीटर का। तो इसका सीरियल नंबर दिया है। वर्किंग लोड देखो कितना दिया है, देखो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। देखो कितना दिया है वर्किंग लोड, वर्टिकल 3000 kg। कितना? 3000 kg का मतलब 1 टन कितना है? केजी है, 1000 kg। मानते हो सभी? 3 टन में कितना केजी है? 3000 kg। 3 टन में 3000 kg, समझ लिया? आधा टन में जो पूछ रहा है वही। तो 3000 kg वर्टिकल में दिया है। इसका मतलब क्या है? इसको वर्टिकल का मतलब क्या है? सीधा। ये एक एंड इसका क्रेन का हुक में, दूसरा शैकल के साथ, माल के साथ जोड़ के ये एकदम सीधा रहेगा। तो ये कितना उठाएगा? 3 टन। 3 टन। 4 टन माल उठा सकता है? नहीं। क्या होगा? 4 टन माल उठाएगा तो टूट सकता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, टूटेगा नहीं कुछ। और क्या है इसमें? एक SF दिया है। SF का मतलब क्या है? सेफ्टी फैक्टर। क्या है? सेफ्टी फैक्टर क्या दिया है इसमें? पढ़ो, 5:1। 5:1 दिया है। सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है? 5:10। उसको ज्यादा पढ़ने का नहीं, लेकिन मैं वो भी बता देता हूँ क्या चीज है वो। हर एक चीज, कोई भी लिफ्टिंग मशीन
या कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट या लिफ्टिंग हार्डवेयर जो बोलते हैं, उन सब का एक सेफ्टी फैक्टर रहेगा। क्रेन का भी है, क्रेन का भी घटा के वो जो 8 टन नहीं बता रहा था मैं, वो 10 टन है असली में। बुक में 8 दिया है, आप कितना उठा रहे हैं? 6। देखो कितना घटा दिया। बुक में असली डिजाइन का टाइम वो 10 टन उठा रहा था, 10 के बाद वो पलट जाएगा, लेकिन बुक में डिजाइन मैन्युफैक्चर ने क्या दिया? 8 टन। और आप वेदांता स्टैंडर्ड कितना उठा रहे हैं? 75% उसका और घटा दिया, कितना? 6 टन। देखा, आधे का करीब आ गया, 60% उठा रहे आप असली का। देखो इतना सेफ्टी फैक्टर दिया जाता है, क्यों? हम सब आदमी लोग गलती कर सकते हैं, समझ लिया ना? इतना सेफ्टी फैक्टर है, उसके बाद भी अगर कुछ पंगा हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। उसके बाद अभी देखो सब क्या दिया है? 5:1 पढ़ा सभी इसको, इसके बाद पढ़ना सभी, हर एक इसमें दिया 5:1। 5:1 का मतलब क्या है? 5:1 का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? सेफ्टी फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। सेफ्टी फैक्टर मतलब ये स्लिंग कितने पे टूटेगा? आप बताओ, कोई तो आइडिया लगा लो। इसका कैपेसिटी कितना है? 3। तो 5:1, 1 मतलब 3 हो गया, तो 5 गुना कितना हो गया? हाँ बोलो, गलत होने दो। 5 गुना 25 कैसे हुआ? 15 पे। समझ गया ना? ये 15 टन पे जाके टूटेगा। इसका मतलब कल ये मत बोल देना कि मैंने बोला 15 टन भी उठा सकता है, 14 टन भी उठा सकता है, गलत। इसका सेफ वर्किंग लोड एकदम क्लियर दिया है, कितना? 3000 केजी। 3000 केजी से ऊपर जाने का ही नहीं। ये आपको एक आइडिया दे रहा, सेफ्टी फैक्टर 5:1। इसका मतलब क्या है? 5 गुना। ये डिजाइन फैक्टर दिखा रहा है, ये आपको समझ में होना चाहिए। आप फिगर सर्टिफाइड तो जो भी है, तो आप 5 गुना जाएगा तब ये टूटेगा। तो 3 का 5 गुना कितना हो गया? 15 से ऊपर जाते ही ये। लेकिन अभी देखो यूज करने के बाद ये कटिंग आ गया, जो नया बेल्ट का है। कहाँ जा रहे दोस्त? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो 3000 केजी बता दिया, सीधा उठाएगा, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल हिच। वर्टिकल हिच। आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ, आप आ जाओ, हेलमेट रख दो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी अपना ट्रेनिंग का। आ जाओ, दिखाई दे रहा है सबको? तो ये मैंने बोल दिया। अभी देखो एक साइड थोड़ा सा मोटा मतलब 3 लेयर है इधर, बाकी सभी में डबल लेयर। ध्यान देना आप लोग, ये 2 है, इधर 3 है। क्यों? ये फोल्ड होके इधर आके स्टिच खत्म हुआ इसका। तो ये जो 3 वाला है, ये माल पे नहीं लगेगा, इस पे जाएगा, क्रेन के हुक पे जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 3 जो है, 3 लेयर है, जो ये 3 लेयर वाला भाई कहाँ जाएगा? अभी दूसरा हिच उसमें दिया है, उसको निकालो दोस्त। ये देखो, इसमें मैंने बोला 3000 केजी, इसमें भी दिया है, पढ़ो इसको। इसके बाद ठीक है। अभी ये वाला पोर्शन नॉर्मली कहीं भी लग सकता है, उस साइड या इस साइड भी लग सकता है, लेकिन जहाँ मोटाई है वो ऊपर करें। दूसरा हिच इसमें दिया है चोकर हिच। पहले वाला क्या है? वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। आगे बढ़। ये अभी देखो, क्रेन का हुक है, इधर शैकल लगा है, इधर लगा के माल उठा लिया। सीधा नहीं है, सीधा समझ लो। क्रेन का हुक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये वर्टिकल है। ये कितना कैपेसिटी का है स्लिंग? 3 रोप स्लिंग का भी देखो, उसमें टैग लगा होगा, टैग के हिसाब से 3 टन। इसको वर्टिकल हिच बोलते हैं। दूसरा हिच क्या है आपका? अभी उसको लाइव एग्जाम्पल मैं इधर ही दिखा देता हूँ। फांसी गांठ, फांसी गांठ बोलते हैं। फांसी गांठ लगाओ आप, इस पे लगाओ, इस चेयर को इसके अंदर से फांसी गांठ लगाओ।
मैंने बोला स्टिच वाला ऊपर जाएगा, तो फांसी गांठ लगाओ आप। हाँ, इस चेयर को उठाना है क्रेन से, और मैंने बोला कि इसको फांसी गांठ लगा के उठाएंगे। नहीं नहीं, चेयर लगाओ, चेयर को, हाँ इसको इसके अंदर से लो, फांसी गांठ लगाओ, लगाओ। फांसी लगाते हैं ना, मत लगा देना इसका नाम फांसी गांठ है, ठीक है। अभी इन्होंने सही लगाया, देखो सही लगाए, ऐसे लगाते हैं, इसको बोलते हैं चोकर हिच, भूल जाएगा, या फांसी गांठ, फांसी याद रखो, उठाओ रखो ऊपर। अभी आप बताओ मुझे, आप बताओ कितना उठाएगा ये असली में कितना टन का है? 3 टन। अभी कितना उठाएगा बोलो, बोलो। 3 टन। वही है इसमें, जबकि आप बोलो पिछले क्लास आप अटेंड किए नहीं सर। इसमें क्या है, अभी देखो ये सीधा तो नहीं है, लेकिन ये सीधा है, लेकिन इसमें इधर एक स्ट्रेस पॉइंट बन गया, एक टेंशन इसके ऊपर आ गया। क्यों? ये आई इसको खींच रहा है। अभी इसका कैपेसिटी 25% कम हो गया। अभी ये 3 टन नहीं उठाएगा, ध्यान देना। साइड पे कोई भी बोले आपको 3 टन का बेल्ट है, 3 टन माल है, ऐसे उठाओ, मना कर सकते हैं। 25% कम हो गया। अभी कितना उठाएगा? 3 का 25 घटा के बताओ कितना हुआ नवीन? हाँ, 3 का आधा कर दो, 1.5 का कर दो, और 750 कम कर दो, 2 टन 250। अभी ये 3 टन वाला स्लिंग से अभी आप 2 टन 250 केजी उठा सकता है। याद रखना दोस्त, गलती मत करना, गलती मत करना। क्यों? इधर ये स्ट्रेस पॉइंट हो गया। अभी ये मत बोलना कि ये 3 है तो 3 टन है, गलत। चोकर हिच में आप नहीं उठा सकते। अभी मान लो तीसरा हिच है बास्केट हिच, टाइम का कमी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर, अभी निकालो इसको। बास्केट हिच, बास्केट टोकरी, टोकरी कैसे लगता है? बनाओ टोकरी, बनाओ इसको, दोनों साइड से निकालो। नहीं, टोकरी हिच, बास्केट हिच। अभी आप लोग इधर करते भी है, चाहे वायर रोप स्लिंग हो, चाहे वेब स्लिंग हो, कोई भी स्लिंग हो, आपका कैपेसिटी कम होगा फांसी में। अभी इसमें कम होगा, ज्यादा होगा, आप बताओ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, डालो इसके अंदर से। अच्छा, लंच के बाद करना, ध्यान दे लो। ये सारा टैग में दिया हुआ है। टैग में आप देखो, टैग पढ़ना जरूरी है, कोई पढ़ता नहीं है। अब मोबाइल लेने के बाद भी मोबाइल के साथ एक छोटा सा एक मैनुअल आता है, पढ़ते हैं कोई नहीं, पढ़ना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं देखता, सीधा खोला, सिम घुसाया और लोग स्टार्ट करते हैं ना। अभी देखो ये बास्केट हिच है, देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो मैं बता रहा हूँ, देखो अभी लास्ट स्टेज, ये देखो एक ही स्लिंग है, लेकिन अभी इसका लिफ्टिंग कितना है? तो एक क्रेन से उठा सकता है? नहीं, हम लोगों का टॉपिक वो नहीं है, एक क्रेन में दो नहीं है। ये क्या है? एक लग है, एक है, 2 क्रेन से तो उठा सकता है। अभी स्लिंग के ऊपर आते हैं, स्लिंग कितना उठाएगा कोई बता सकता है? एक 3 टन का स्लिंग है ये, एक माल उठा रहा हूं मैं, ऐसे जाके, ये भी सीधा है, ये भी एकदम सीधा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, तो कितना उठा सकता है? बता सकता है? 3 टन का स्लिंग है, कितना है आपको तो पता होगा। डबल हो जाएगा। कितना डबल? मतलब 3 6 हो जाएगा। वेरी गुड, 6 टन उठा सकता है। देखो कंडीशन अप्लाई, उधर भी कंडीशन है। देखो इसमें ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, 3 टन का स्लिंग से मैं 6 टन उठा सकता है। लेकिन कल देखो इसमें भी कंडीशंस है। इसमें क्या है, दोनों आपका लेग, इसको लेग बोलते हैं, लीजिए, दोनों लेग आपका वर्टिकल होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, कंडीशन है वो, अदरवाइज नहीं उठा सकता, ऐसे नहीं उठा सकता। इसमें 6 नहीं मिलेगा, कम होगा, मैं बताऊं।
ये 3 और ये 3 मिलके कितना हुआ? 6 6 टन। 3 टन का स्लिंग से मैं 6 टन उठा सकता हूँ। इसमें दिया हुआ है 6,000 देखिए जी सर। सब चेक करने के बाद वर्टिकल में 3, जोकर में कम किया है 2000 जो भी है, बास्केट में ठीक है। याद रखो अभी देखो ये कंडीशन टैंडम लिफ्ट में पॉसिबल है, लेकिन ऐसे कंडीशन में टैंडम लिफ्ट भी नहीं होता। टैंडम लिफ्ट भी बास्केट बीच में नहीं होता, लेकिन स्लिंग का कैपेसिटी अभी आप देखो, अभी आप ये उठा लो, कोई एक चीज उठा लो,